हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल प्रियास फैशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज चटपटी सी बहुत टेस्टी ऐसी आलू वड़ी की रेसिपी देखते हैं। तो महाराष्ट्र में इसे आलू वड़ी कहते हैं, गुजरात में पात्रा कहते हैं और बाकी स्टेट में क्या कहते हैं पता नहीं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आलू वड़ी बनाने के लिए मैंने आलू के पत्ते, मराठी में आलू के आळूची पानं असं म्हणतात आणि हिंदीत पात्रा बोलते हैं या फिर अरबी के पत्ते बोलते हैं। तो वो पत्ते लिए हैं। इसके पीछे देखिए बहुत मोटी सी वेंस होती है इनकी, तो फिर रोल बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसलिए हमें नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा सा छील लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ी सी मोटी है, तो इस तरह से इसे छील कर हमें पतला करना है। या फिर आप बेलन की हेल्प से थोड़ा सा बेल भी सकते हैं हल्के हाथों से, तो इसे रोल बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने सब वेन्स छील ली है। जो भी पत्तों को मोटी सी थी वो अच्छे से साफ़ कर लिए पत्ते। तो अब आलू वड़ी बनाते हैं। और हम एक बात मैं बताना भूल गई, ये गीले पत्ते हैं तो उन पर आटा नहीं चिपकता, तो इसलिए इसे अच्छे से पोंछ लेना है सूखे कपड़े से। तो मैं सारे पत्तों को पोंछ लेती हूँ। चलिए अब पत्तों पर जो हम आटा लगाएंगे तो वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कप बेसन लिया है और आप इसमें 1 कप राइस फ्लोर भी डाल सकते हो, मगर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं सिर्फ बेसन से ही बनाऊंगी। अगर राइस फ्लोर डालते हैं तो वड़ी ज़्यादा कुरकुरी बनती है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट। तो इसमें मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ ही रहता है, तो इसलिए मैं उसकी रेसिपी नहीं दिखा पा रही हूँ। और ये है हरी चटनी, अपनी पुदीने की चटनी। तो ये भी मेरे पास स्टोर रहती है, पूरा डिब्बा भर कर ही मैं रखती हूँ फ्रीज़र में, और जब चाहे मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी देखिए थोड़ा लेट हुआ फ्रीज़र से निकाल कर रखने में, तो आइस है। तो ये पुदीने की चटनी मैंने 2 चम्मच डाली है। उसके बाद डाली है हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ अक्खा जीरा, और इसके बाद मैंने 2 चम्मच तिल डाले हैं इसमें। और अब डाल रही हूँ अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से मसलेंगे तो उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। और अब मैं डाल रही हूँ नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और हम लेडीज़ को 2-3 बार नमक नहीं डाले तो चैन नहीं आता है। तो इसके बाद मैंने डाला है नॉर्मल ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। और अब इसका घोल बना लेते हैं हम। तो ये घोल जो बनाना है वो हम पकौड़ों के लिए बनाते हैं, उससे थोड़ा गाढ़ा बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो वो फ्लो हो जाएगा पत्तों से। तो इसलिए पत्तों को चिपकेगा, इस तरह से हमें गाढ़ा आटा बनाना है। तो नमक थोड़ा कम लग रहा था मुझे, मैंने टेस्ट कर देखा, तो इसलिए थोड़ा नमक डाल रही हूँ फिर से। और मैं इमली और गुड़ डालना भूल गई थी, मैंने बना कर रखा था। इमली को थोड़ी देर भिगा कर रखा था, तो उसकी प्यूरी डाली है। और ये गुड़ है देसी गुड़, तो इस पेस्ट जैसे फॉर्म में आता है, तो ये गुड़ डाल रही हूँ। इससे बहुत चटपटी ऐसी वड़ी बनती है। तो इसे अब अच्छे से मिलाते हैं और ये हमारा आटा पूरी तरह से रेडी हो जाएगा इसके बाद। तो यहाँ पर मैंने गैस पर स्टीमर रखा है पानी डालकर। जिस तरह से हम इडली के लिए पानी डालकर इडली को स्टीम करते हैं, उसी तरह हमें आलू वड़ी को स्टीम करना है। तो जब तक वड़ियाँ बना लेते हैं तब तक पानी बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने जाली वाली प्लेट ली है, उस पर तेल ग्रीस किया है। और ये मैं पहले से रख रही हूँ अंदर, क्योंकि अगर वड़ियाँ रख कर हम प्लेट रखेंगे तो मुश्किल होती है, तो इसलिए पहले से मैं प्लेट रख रही हूँ। और
और अब वड़िया बनाने के लिए मैं प्लेटफॉर्म थोड़ा थोड़ा सा पहुंच रही हूँ, क्योंकि ये थाली में या फिर अपने चकले पे नहीं बैठेगा, नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पत्ता लिया है और इस पर हमें पतली सी आटे की लेयर लगानी है। तो हमारे पहले पत्ते को आटा लगाकर हो गया है, तो अब इसके ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे। तो ये नेक्स्ट जो पत्ता रखना है वो उल्टा रखना है, उल्टे डायरेक्शन में। तो इस तरह से हर एक पत्ता नीचे वाले पत्ते के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर मैंने पहले रोल के लिए 6 से 7 पत्ते यूज़ किए हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6-7 पत्ते यूज़ करें, आपको जितना बड़ा रोल चाहिए आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा पत्ते ले सकते हो। अब मैंने उनका साइड्स फोल्ड कर दिए हैं अंदर की साइड, और अब रोल करना शुरू कर दिया है। तो एकदम टाइट रोल करना है हमें, और जो बाहर की साइड प्लेन आती है पत्ते की, तो उस पर भी हमें आटा लगाना है। और अब सामने की साइड जो है उसे भी हम फोल्ड कर लेंगे, और ये हम बाहर की साइड को भी पूरा आटा लगा लेंगे और साइड्स भी बंद कर लेंगे। तो ये हमारा पहला रोल रेडी है। तो मैं थाली में निकाल लेती हूँ। मैं अभी से स्टीमर में नहीं रख रही हूँ रोल को, क्योंकि ये स्टीम होना शुरू हो जाएगा दूसरा रोल बनने तक। तो मुझे एक साथ 2 रोल मतलब स्टीम करने के लिए रखने हैं, इसलिए मैंने साइड में रख दिया है पहला वाला रोल। तो ये अब मैं दूसरा रोल बनाने लगी हूँ। तो देखिए पानी भी गर्म हो चुका है, बॉईल होने लगा है। तो अब इसमें हम एकदम सावधानी से रोल रख देते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रोल रख रही हूँ, क्योंकि 3 नहीं बैठेंगे। तो क्योंकि ये पकने के बाद थोड़े से फूलते हैं, तो थोड़ी सी जगह चाहिए, इसलिए मैं 2 ही रोल रख रही हूँ। और बीच में भी थोड़ी सी गैप रखेंगे, ताकि ये एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। तो अब इसे हम स्टीम करने के लिए रखते हैं। तो 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है, जिस तरह से हम इडली को करते हैं सेम उसी तरह से हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं गैस बंद कर दिया है मैंने, और देखिए ये पक गए हैं। ये थोड़ा सा आटा जो है फूलता है, बबल्स जैसे आते हैं उसके ऊपर, तो समझ जाना है कि ये पक गए हैं। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। जब तक पहले वाले रोल स्टीम हो रहे थे, तो मैंने तब तक और 2 रोल बना लिए।
तो अब मैं इसे स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो अब ये रोल ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, तो मैं इसके पीस कट कर लेती हूँ। तो आप इस स्टेज पर भी इसे ऐसे ही खा सकते हो, सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चे तो कई बार इसी तरह खा लेते हैं। या फिर आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो, शैलो फ्राई कर सकते हो, आप इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हो। जिस तरह से हम कोफ्ता करी के लिए वगैरह ग्रेवी बनाते हैं, तो सेम ग्रेवी बनाइए और उसमें ये पीस डाल दीजिए, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। या फिर आप सिर्फ राई और तिल का छौंक लगाकर उसमें थोड़ा सा सौते करेंगे तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ। तो ये हमारी कुरकुरी सी आलू वड़ी एकदम रेडी है। और ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।